फ्रेंड्स, वेलकम टू EFT अब एजुकेशन चैनल। माय नेम इज रंजीत साहब। फ्रेंड्स, आज मैं आपको बहुत ही शानदार एडवांस यूजेज यानी एडवांस वर्ड पढ़ाने वाला हूं, जो आपको अंग्रेजी लिखने में, समझने में और बोलने में बहुत काफी मदद करेगा। फ्रेंड्स, अगर आप वास्तव में अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं ना, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, बहुत ही सहायक होगा। मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा अंत तक वॉच करिए और अंग्रेजी सीखने का जर्नी स्टार्ट करिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। तो फ्रेंड्स, चलिए सीखते हैं ढेर सारा एडवांस यूजेज। जी हाँ, ढेर सारा एडवांस यूजेज। फ्रेंड्स, आप यहां स्क्रीन पर देख सकते हैं कितना सारा एडवांस यूजेज दिया गया है। हम लोग एक एक करके सभी को पढ़ने वाले हैं और सभी पर ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, आज आप एक बहुत बढ़िया चीज सीखने वाले हैं। इज एम आर टू, वाज वर टू, हैज टू, हैव टू, हैड टू में ये डिफरेंस क्या है, इसमें इसको कैसे प्रयोग किया जाता है, आज इस वीडियो के माध्यम से आप ये भी सीखने वाले हैं। जी हाँ, बहुत ही शानदार सीखने वाले हैं। तो चलिए, आज हम लोग सबसे पहले क्या सीखने वाले हैं? इज एम आर टू। जी हाँ, इज एम आर टू जिसका आईडी होता है ना है, नी है, ने है। क्या आईडी होता है? ना है, नी है, ने है। जी हाँ, जैसे कि फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे मुझे स्कूल जाना है, मुझे क्रिकेट खेलना है, मुझे पढ़ाना है, मुझे अंग्रेजी बोलना है। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं तो वहां पर आप यूज करेंगे इज एम आर टू। क्या यूज करेंगे? इज एम आर टू जिसका आईडी है ना है, नी है, ने है। अब मुद्दे की बात यह है, इसमें क्या कंडीशन है? इसका कंडीशन क्या है? इसका कंडीशन यह है, इच्छा दर्शाने के लिए आप सेंटेंस बोल रहे हैं ना, मुझे स्कूल जाना है, मेरी इच्छा है मुझे स्कूल जाना है, मुझे खाना बनाना है, मेरी इच्छा है मुझे खाना बनाना है, मुझे दरवाजा खोलना है, मेरी इच्छा है मुझे दरवाजा खोलना है, मोहन को सब्जी बेचना है, मोहन की इच्छा है मोहन को सब्जी बेचना है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, sir. आपको नहीं समझ में आ रहा हो ना, इसको फील करिए इस सेंटेंस को, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मुझे कार चलाना है, मेरी इच्छा है मुझे कार चलाना है, तो वहां पर आप यूज करेंगे इज एम आर टू। क्या यूज करेंगे? इज एम आर टू। क्या यूज करेंगे? इज एम आर टू। जी हाँ, इज एम आर टू। फ्रेंड्स, इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना है? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना है इज एम आर, उसके बाद लगाना है टू, उसके बाद V1 मतलब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। समझ में आ गया कि नहीं? Yes, sir. बहुत ही शानदार। मुझे जाना है, आई एम टू गो, आई एम टू गो। उसे गाना गाना है, ही इज टू सिंग अ सॉन्ग, ही इज टू सिंग अ सॉन्ग। हम लोग इसे प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं। किसमें प्रयोग कर रहे हैं? प्रेजेंट में। अभी हम लोग पास्ट में भी सीखने वाले हैं, बस आप इस वीडियो में बने रहिए। तो फ्रेंड्स, चलिए इसके माध्यम से हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। जैसे मुझे सब्जी बेचना है, आई एम टू सेल वेजिटेबल, आई एम टू सेल वेजिटेबल। मुझे कार चलाना है, आई एम टू ड्राइव कार, आई एम टू ड्राइव कार। मुझे डांस करना है, आई एम टू डांस, आई एम टू डांस। राधा को फूल तोड़ना है, राधा इज टू प्लग फ्लावर, राधा इज टू प्लग फ्लावर। पापा को पूजा करना है, फादर इज टू वर्शिप, फादर इज टू वर्शिप। तो क्या मैं इससे संबंधित आपसे अगर सेंटेंस पूछता हूं तो क्या बता पाएंगी? Yes, sir. बहुत ही शानदार। चलिए, मुझे खाना बनाना है, I am to cook food. मुझे कंप्यूटर चलाना है, I am to operate computer. बहुत ही शानदार। मुझे पानी पीना है, I am to drink water. मुझे मोबाइल चलाना है, I am to use mobile. मुझे कंप्यूटर सीखना है, I am to learn computer. मुझे धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलना है, I am to speak fluent English. बहुत ही शानदार। मुझे सुबह में दौड़ना है, I am to run in the morning. मुझे सोना है, I am to sleep. मुझे घर में सोना है, I am to sleep in home. मुझे सुबह में चाय बनाना है, I am to make tea in the morning. हाँ, मुझे टहलना है, I am to walk. मुझे रोड पर टहलना है, I am to walk on the road. मोहन को बाजार में सब्जी बेचना है, Mohan is to sell vegetable in the market. बहुत ही शानदार। मुझे पेड़ पर चढ़ना है, I am to climb on the tree. हाँ, पापा को दिल्ली जाना है, Father is to go to Delhi. बहुत ही शानदार। मुझे कुर्सी पर बैठना है, I am to sit on the chair. हाँ, मुझे बाजार जाना है, I am to go to market. राधा को सब्जी काटना है, Radha is to chop vegetable. बहुत ही शानदार। मोहन को नदी में तैरना है, Mohan is to swim in the river. बहुत ही शानदार। मोहन को पैसा चुराना है, Mohan is to steal money. मोहन को स्कूल में प्रश्न पूछना है, Mohan is to ask question in school. मोहन को घर सजाना है, Mohan is to decorate home. राधिका को मंदिर में पूजा करना है। Radhika is to worship in the temple. अच्छा, ये अंग्रेजी सीख रहे हैं कि नहीं? Yes, sir. बहुत ही शानदार। मुझे गर्म पानी
पीना है। I am to drink hot water. अभी हम लोग के साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए। अभी बोलिए ना, बोलिए। जी आप लोग भी हम लोग के साथ प्रैक्टिस करिए, इससे आपकी इंग्लिश में फ्लुएंसी आएगी। बहुत ही शानदार। जी हाँ, मुझे नहाना है। I am to bath. आई एम टू बाथ, मुझे नहाना है। I am to bath. मुझे बाजार में सब्जी बेचनी है। I am to sell vegetable in the market. बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं पास्ट में। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हैं स्क्रीन पर दिया गया है वाज वर टू। क्या दिया गया है? वाज वर टू, जिसका आईडी है ना था नी थी ने थे, ना था नी थी ने थे। इसको किसके लिए प्रयोग करते हैं? इच्छा दर्शाने के लिए। किसके लिए प्रयोग करते हैं? इच्छा दर्शाने के लिए। जैसे आप बोलते हैं ना, मुझे स्कूल जाना था, मेरी इच्छा थी जाने की लेकिन नहीं जा पाया। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? Yes, तो हम लोग इसको पास्ट में प्रयोग करने वाले हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर है, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है वाज वर टू, उसके बाद V1 यानी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। आपको समझ में आ रहा है ना? Yes sir. तो हमारे व्यूअर को भी समझ में आ रहा होगा। आप भी हमारे साथ साथ प्रैक्टिस करते रहिए, वीडियो में बने रहिए। अभी देखिए मैं आपको कितना चुटकी में अंग्रेजी सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। जी हाँ, चलिए इसका सेंटेंस दिया गया है, उसे क्रिकेट खेलना था। ही वाज टू प्ले क्रिकेट, ही वाज टू प्ले क्रिकेट। मुझे स्कूल जाना था। आई वाज टू गो टू स्कूल, आई वाज टू गो टू स्कूल। आपको समझ में आया? Yes sir. चलिए हम लोग इससे संबंधित प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना था। I was to play cricket. मुझे गर्म पानी पीना था। I was to drink hot water. बहुत ही शानदार। मोहन को रोड पर दौड़ना था। Mohan was to run on the road. हाँ, राधा को बगीचे में फूल तोड़ना था। Radha was to pluck flower in the garden. पापा को समाचार पत्र पढ़ना था। Father was to read newspaper. हाँ, मुझे किताब पढ़ना था। I was to read book. मोहन को स्कूल जाना था। Mohan was to go to school. मुझे कंप्यूटर चलाना था। I was to operate computer. मम्मी को घर में खाना बनाना था। Mother was to cook food in home. राधा को बगीचे में फूल तोड़ना था। Radha was to pluck flower in the garden. बहुत ही शानदार। मुझे पंखा चालू करना था। I was to switch on the fan. मुझे पैसा चुराना था। I was to steal money. हाँ, उसे ग्रामर सीखना था। He was to learn grammar. बहुत ही शानदार। उसे पढ़ाना था। He was to teach. रंजीत सर को अंग्रेजी पढ़ाना था। Ranjit sir was to teach English. मुझे कपड़ा धोना था। I was to wash clothes. मुझे दरवाजा खोलना था। I was to open the door. पापा को सुबह में टहलना था। Father was to walk in the morning. बहुत ही शानदार। मुझे डांस करना था। I was to dance. बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं अगला यूज जो मेरा है हैज टू हैव टू। क्या है? हैज टू हैव टू। जी हाँ, जिसका आईडी है पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इस प्रकार का सेंटेंस बोलना चाहते हैं, जैसे मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, हम लोग इसे प्रेजेंट में प्रयोग कर रहे हैं। किसे प्रयोग कर रहे हैं? प्रेजेंट में। मुझे दौड़ना पड़ता है, मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी मम्मी को सोना पड़ता है। अब देखिए इसको हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, इसका जो कंडीशन है क्या है? इसका कंडीशन है मजबूरी। क्या है? मजबूरी। जैसे कंपल्सन, आपको मुझे दौड़ना पड़ता है, मेरी मजबूरी है कि मुझे दौड़ना पड़ता है। मुझे खाना बनाना पड़ता है, मेरी मजबूरी है मुझे खाना बनाना पड़ता है। आप सेंटेंस को फील करिए, समझिए, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर मजबूरी है कि इच्छा है। यहाँ पर हम लोग मजबूरी का प्रयोग कर रहे हैं। किसका प्रयोग कर रहे हैं? मजबूरी। ये हमारी मजबूरी है। मुझे सब्जी बेचना पड़ता है, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे सब्जी बेचना पड़ता है। मुझे पानी पीना पड़ता है, यह मेरी मजबूरी है कि मुझे पानी पीना पड़ता है। समझ आ गया ना? Yes sir. जैसे फ्रेंड्स, इसको कैसे प्रयोग करना है? इसका जो स्ट्रक्चर है प्रेजेंट का, सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद लगाना है हैज है, उसके बाद लगाना है टू। क्या लगाना है? टू। उसके बाद लगाना है V1, उसके बाद लगाना है ऑब्जेक्ट। मुझे खाना खाना पड़ता है। आई हैव टू ईट फूड, आई हैव टू ईट फूड। उसे दौड़ना पड़ता है। ही हैज टू रन, ही हैज टू रन। एक मुद्दे की बात है, आप ऐसे ही बोल सकते हैं, मुझे जाने को है, इसमें भी मजबूरी है। आप समझ रहे हैं ना? Yes sir. तो आप यहाँ पर ऐसे भी अंग्रेजी बोल सकते हैं, आई नीड टू गो, ऐसे भी बोल सकते हैं, मुझे जाने की जरूरत है, मतलब मजबूरी है। समझ गए ना मेरी बात को? यहाँ पर आई नीड टू भी लगा सकते हैं, हैज टू हैव टू भी लगा सकते हैं। मुझे जाने को है या मुझे जाना पड़ता है, तो यहाँ पर आप लगाएंगे हैज टू हैव टू। चलिए इससे संबंधित हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता है, आई हैव टू प्ले क्रिकेट। मेरी मम्मी को खाना बनाना पड़ता है, माई मदर हैज टू कुक फूड।
पापा को पैसा कमाना पड़ता है। फादर हैज टू अर्न मनी, फादर हैज टू अर्न मनी। तो क्या मैं आपसे सेंटेंस पूछूंगा, क्या बता पाएंगी? यस सर। चलिए बताइए। मुझे चाय पीना पड़ता है। आई हैव टू टेक टी। मोहन को क्रिकेट खेलना पड़ता है। मोहन हैज टू प्ले क्रिकेट। मोहन को बाजार जाना पड़ता है। मोहन हैज टू गो टू मार्केट। बहुत ही शानदार। मुझे डांस करना पड़ता है। आई हैव टू डांस। हाँ, मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता है। आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। बहुत ही शानदार। पापा को कार चलाना पड़ता है। फादर हैज टू ड्राइव कार। मुझे अंग्रेजी बोलनी पड़ती है। आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इंग्लिश। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सिखाना पड़ता है। आई हैव टू टीच इंग्लिश। मुझे कपड़ा धोना पड़ता है। आई हैव टू वॉश क्लोथ। मेरे मम्मी को फर्श साफ करना पड़ता है। माय मदर हैज टू क्लीन फर्श। बहुत ही शानदार। मोहन को नदी में नहाना पड़ता है। मोहन हैज टू बाथ इन द रिवर। राधा को बगीचे में फूल तोड़ना पड़ता है। राधा हैज टू प्लक फ्लावर इन द गार्डन। बहुत ही शानदार। उन्हें दौड़ना पड़ता है। दे हैव टू रन। हाँ, मुझे पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच। मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता है। आई हैव टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे घर सजाना पड़ता है। आई हैव टू डेकोरेट होम। मुझे पैसा चुराना पड़ता है। आई हैव टू स्टील मनी। बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले हैं इसको पास्ट में। किस में सीखने वाले हैं? पास्ट में। जी हाँ, पास्ट में सीखने वाले हैं। फ्रेंड्स, आप यहाँ स्क्रीन पर देख सकते हैं, दिया गया है हैड टू, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। हैड टू का प्रयोग कैसे कहाँ करते हैं? पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे। इसका आईडी है, इसका जो पहचान है, पढ़ता था, पढ़ती थी, पढ़ते थे, मजबूरी दर्शाने के लिए। जैसे मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था, मेरी मजबूरी थी कि मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ता था। सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था, सचिन की मजबूरी थी कि सचिन को क्रिकेट खेलना पड़ता था। समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. तो फ्रेंड्स, चलिए हम लोग थोड़ा देख लेते हैं इसका स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट। क्या लगाना भैया? सब्जेक्ट। उसके बाद लगाना हैड, उसके बाद टू लगाना है, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है ना, सब्जेक्ट में ही, सी, इट, नेम एंड आई भी होते, सभी के साथ लगाना है हैड टू। क्या लगाना है? हैड टू। पास्ट में सभी के साथ हैड टू लगाना है। पास्ट में सबके साथ क्या लगाना है? हैड टू। इसका जो एग्जांपल दिया गया है, उन्हें घर जाना पड़ता था। दे हैड टू गो टू होम। दे हैड टू गो टू होम। मुझे नहाना पड़ता था। आई हैड टू बाथ। आई हैड टू बाथ। समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? Yes, sir. जैसे मुझे क्रिकेट खेलना पड़ता था। आई हैड टू प्ले क्रिकेट। आई हैड टू प्ले क्रिकेट। मम्मी को खाना बनाना पड़ता था। मदर हैड टू कुक फूड। मदर हैड टू कुक फूड। रंजीत सर को अंग्रेजी पढ़ाना पड़ता था। रंजीत सर हैड टू टीच इंग्लिश। बहुत ही शानदार। मुझे कपड़ा धोना पड़ता था। आई हैड टू वॉश क्लोथ। राधा को फूल तोड़ना पड़ता था। राधा हैड टू प्लक फ्लावर। बहुत ही शानदार। मुझे कंप्यूटर चलाना पड़ता था। आई हैड टू ऑपरेट कंप्यूटर। मुझे पैसा चुराना पड़ता था। आई हैड टू स्टील मनी। बहुत ही लाजवाब। मुझे नहाना पड़ता था। आई हैड टू बाथ। पापा को काम करना पड़ता था। फादर हैड टू वर्क। फादर हैड टू वर्क। मुझे भाषण देना पड़ता था। आई हैड टू डिलीवर स्पीच। मुझे अंग्रेजी सीखना पड़ता था। आई हैड टू लर्न इंग्लिश। हाँ, मुझे पेड़ पर चढ़ना पड़ता था। आई हैड टू क्लाइंब ऑन द ट्री। मुझे मंदिर में पूजा करना पड़ता था। I had to worship in the temple. बहुत ही शानदार। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये वाला भी कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ आ गया होगा। फ्रेंड्स, अब हम लोग सीखने वाले इसी को फ्यूचर में। किसमें सीखने वाले हैं? फ्यूचर में। फ्यूचर में इसका किस प्रकार प्रयोग होता है? फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख लीजिए, स्क्रीन पर दिया गया है, विल हैव टू, शैल हैव टू, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे। जी हाँ, पढ़ेगा, पढ़ेगी, पढ़ेंगे, मजबूरी दर्शाने के लिए। मुझे जाना पड़ेगा, ये मेरी मजबूरी है कि मुझे जाना पड़ेगा। मुझे खेलना पड़ेगा, मेरी मजबूरी है कि मुझे खेलना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इसका कैसे प्रयोग होता है, इसका स्ट्रक्चर देख लीजिए। सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, उसके बाद विल हैव टू, शैल हैव टू, उसके बाद V1, उसके बाद ऑब्जेक्ट। उसे गाना गाना पड़ेगा। ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। ही विल हैव टू सिंग अ सॉन्ग। उसे खाना बनाना पड़ेगा। दे विल हैव टू ईट फूड। दे विल हैव टू ईट फूड। राधा को फूल तोड़ना पड़ेगा। राधा विल हैव टू प्लक फ्लावर। मुझे अंग्रेजी बोलना पड़ेगा। I will have to speak English. उसे खेलना पड़ेगा। He will have to play. बहुत ही शानदार। पापा को पूजा करना पड़ेगा। Father will have to worship. मुझे पंखा चालू करना पड़ेगा। I will have to switch on the fan. बहुत ही शानदार। मुझे पढ़ाना पड़ेगा। I will have to teach. बहुत ही शानदार। मुझे आना पड़ेगा। I will have to come. मुझे जाना पड़ेगा। I will have to go. तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है ये सारा का सारा कंसेप्ट आपको बहुत ही बढ़िया समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं, आप मुझे जरूर बताइए कमेंट बॉक्स में कि इज एम टू और हैज टू हैव टू में डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है। जरूर आप मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। फ्रेंड्स, इफ यू फाउंड दिस वीडियो इज वेरी हेल्पफुल, सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन। टिल देन, बाय।